हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं? चलिए, अच्छे रहिए। ईश्वर की दुआ है, खूब आगे बढ़िए, खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए और मेरे साथ हमेशा जुड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हम भी केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंस के टीचर से जुड़ना है। तो बच्चों, आज हम लोग देखते हैं, चूँकि रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे हैं और रेडियो एक्टिविटी में हम लोगों ने पिछले क्लास देखा था रिएक्टर, इसके बाद न्यूक्लियर पावर स्टेशन इंडिया में कहाँ कहाँ है। आज हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता का उपयोग कहाँ कहाँ और किस क्षेत्र में किस रूप में हुआ है ने। तो हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता। पहला एप्लीकेशन बच्चों ध्यान दीजिएगा, है ने। हर एक एप्लीकेशन एक क्वेश्चन क्रिएट होगा। तो हम लोग लिखते हैं आइसोटोप एंड आइसोबार मीन्स, आइसोटोप मीन्स होता है समस्थानिक, आइसोबार मीन्स होता है संभारिक। समस्थानिक में जिसका परमाणु संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। आइसोबार में जिसका परमाणु संख्या डिफरेंट हो और भार एटॉमिक मास क्या हो, सेम हो, है ने। आइसोटोप एंड आइसोबार बेयर फर्स्ट ऑफ ऑल obtained in the radioactive series and later on they were also discovered with non-radioactive एलिमेंट। बच्चों ध्यान दीजिएगा, कहता है आइसोटोप एंड आइसोबार वेर फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्टेन्ड इन द रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज। कहता है आइसोटोप और आइसोबार का खोज सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी से ही हुआ था, है ने। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, चूंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट का न्यूक्लियस लार्ज होता है इसलिए अनस्टेबल होता है, जिसका विखंडन होता है। विखंडन होने के बाद अल्फा बीटा गामा रेज निकलता है और कुछ एलिमेंट निकलता है जो कि आइसोटोप एंड आइसोबार होता है। इसके बाद कहता है बाद ऑन दे वेयर ऑल्सो डिस्कवर्ड विथ नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यानी वैसा एलिमेंट जो रेडियो एक्टिव नहीं हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट में हम लोग लिखेंगे C614, है ना, एज यूज्ड एज ट्रेसर एलिमेंट एंड फॉर C146 dating because it is radioactive, it is
रेडियो एक्टिव आइसोटोप। कहता है सी कार्बन का आइसोटोप है बच्चों C6H12 एंड C6H14, ये दोनों कार्बन का समस्थानिक है जिसका परमाणु संख्या समान है और भार क्या है, भिन्न भिन्न है। तो कहता है C14 इज यूज्ड ट्रेसर एलिमेंट, वैसा एलिमेंट, ट्रेसर मीन्स होता है माइक्रो, छोटा छोटा एलिमेंट का उपयोग में। एंड फोर C14 का उपयोग किया जाता है डेटिंग माने एज का कैलकुलेशन करने में, बिकॉज ऑफ इट इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप, क्योंकि ये जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, इसमें आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात निकालिएगा 1.5 से अधिक आता है, इसलिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। इसके बाद बच्चों ध्यान दीजिएगा, U92-235 एंड PU94-239 आइसोटोप आर रेडियो एक्टिव and they are used for the manufacture of atom बम। पिछले क्लास में बच्चों हम लोग डिस्कस किया था, कहता है कि यूरेनियम एंड प्लूटोनियम आइसोटोप रेडियो एक्टिव आइसोटोप है एंड दे आर यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एटम बम। परमाणु बम के निर्माण में इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं और इनर्जी, न्यूक्लियर इनर्जी का इमिशन यही रेडियो एक्टिव एलिमेंट से रिलीज होता है, निकलता है। इसके बाद रेडियम इज मोस्ट पावरफुल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट it is used in the burning and destroying the कैंसर सेल। कहता है बच्चों रेडियम जो है बहुत ही अधिक शक्तिशाली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका उपयोग किया जाता है, बर्निंग मीन्स होता है जलाना, डिस्ट्रॉइंग मीन्स होता है उसको, उस पार्ट को खत्म करना। कैंसर सेल, जैसे कैंसर आज के ज़माने का सबसे भयंकर बीमारी है न, और जिस पार्ट में कैंसर होता है या तो उस पार्ट को काट के हटा दिया जाता है, नहीं तो फिर रेडियम का यूज करके उसको जलाया जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोग नोट करें, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। मेरा नाम अभय शांडिल्या है और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो भी कमेंट करेंगे केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ उसका आंसर आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। और हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बच्चों, for the production of nuclear
nuclear weapons like atom bomb and hydrogen बम। कहता है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स यानी नाभिकीय हथियार बनाने में, जैसे एटम बम हो गया, परमाणु ये हाइड्रोजन बम हो गया। बच्चों ये जो हथियार होता है काफ़ी डेंजरस होता है। ये हथियार एटम बम जो है जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया था, संपूर्ण सिटी का विनाश हो गया था। कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को, जिसका प्रभाव बच्चों आज भी दिखाई देता है। आज भी वहाँ जो बच्चे जन्म लेते हैं उनका स्थिति बिल्कुल प्रभावित होता है एटम बम से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे एक्टिव isotope is used as ट्रेसर एलिमेंट मीन्स क्या होता है बच्चों? माइक्रो एलिमेंट। ट्रेसर एलिमेंट इन ऑर्गेनिक रिसर्च टू determine the mechanism of some organic reaction। कहता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज एज ट्रेसर एलिमेंट के रूप में यानी माइक्रो एलिमेंट के रूप में यूज करते हैं इन ऑर्गेनिक रिसर्च। किसी भी कार्बनिक यौगिक किसी भी कार्बनिक रिएक्शन का जब हम लोग मैकेनिज्म लिखते हैं तो उसमें जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल होता है बच्चों। और इस तरह से ये सारा पॉइंट को आप याद रखेंगे क्योंकि हर एक टर्म जो है, हर एक पॉइंट जो है आपका एक क्वेश्चन क्रिएट होगा। इसी के साथ बच्चों आज यहीं तक रहने देते हैं और जो भी प्रॉब्लम है हो हमें कमेंट करके हम तक पहुंचाएं। अगले क्लास में आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद।